अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तहरा नाज, सोल्व द मैटर विद नाज। और क्या कर रहे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब अपने अपने कंफर्ट जोन में सबको खुशियाँ बांट रहे होंगे, सबका ख्याल रख रहे होंगे इस लॉकडाउन में, क्योंकि सबको ज़रूरत है एक दूसरे की तवज्जो की और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, अखलास से पेश आने की, क्योंकि ये बहुत ही सब्र वाला मरहला है जो कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर आया हुआ है। तो कहते हैं ना, नशेब फराज ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो ये भी ऐसा ही एक टाइम है कि जो ना हमें बहुत तहम्मुल के साथ, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पेशेंस रख के काम करने का है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं और फिर जो है बुज़ुर्ग जो हैं, उनका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारा टॉपिक ही है वालिदैन का ख्याल रखना, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, क्योंकि इस लॉकडाउन में वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए में हैं, तो उसमें जो है हमें कैसे पेश आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने दिल में जगह बनानी है कि ये हमारे सास ससुर भी हमारे हस्बैंड के माँ और बाप हैं, तो हमारे भी माँ बाप हुए। तो उसमें आके हम सबसे पहले तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलते हुए जो है हम उनका ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो फिर जन्नत मिलेगी। तो हमें बाप को भी खुश रखना है और माँ को भी रखना है। इसी तरह हमारे हस्बैंड की माँ और बाप भी हैं, तो उसको क्या करना है, वो भी हमारे हस्बैंड की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। तो वही बात आ गई कि जन्नत का दरवाज़ा पहले खुलेगा तो फिर कदमों के नीचे जन्नत आएगी। ठीक है, फिर हमने कदम रखना है जन्नत में। इस चीज़ को सोचते हुए हमें चाहिए कि बूढ़ा अगर चिड़चिड़ा भी थोड़ा हो गया है और वो उनकी पसंद का काम अगर नहीं हो रहा, तो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, उनकी बात सुने और बोले कि जी बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा। जबकि हाथ में है घर तो औरत के हाथ में है। बुज़ुर्ग को आप बैठाएं, तस्बीह दें, उनके साथ थोड़ी सी बातें करें, उनको अखबार सुनाएं, उनको कोई अच्छी सी स्टोरी बुक लें वो सुनाएं, या फिर कोई अच्छी सी तारीख़ की किताब लें, उनको उसमें से अच्छा सा उनका पसंदीदा मज़मून देखें और वो उनको एक्टिविटी करवाएं, तो वो बिल्कुल आपके साथ अटैच हो जाएंगे। वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे, माँ बाप भी और वो भी। बच्चे हैं, बच्चों को बैठाएं कि चलो दादी के पास बैठो, नानी के पास बैठो, दादा के पास बैठो, नाना के पास बैठो। उनको बोलें अब्बू थोड़ी सी जो है ना, इनको थोड़ी सी इस्लामी बातें बताएं, इनको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, इनको थोड़ी सी पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री बताएं, या थोड़ा सा इनको वर्ल्ड में बताएं कि क्या क्या कुछ हुआ, आपने जवानी कैसे गुजारी, क्या आप बचपन में करते थे। तो माँ को भी ऐसे, सास को भी ऐसे ही बोलें, बच्चे उनके साथ बैठाएं तो बच्चों को वो सिखाएंगे। और हम सबकी सोच मुख्तलिफ होती है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ना हम उनकी सोच के मुताबिक चल सकते हैं, ना वो हमारी सोच के मुताबिक चल सकते हैं, मगर कंप्रोमाइज़ के साथ हम जो है बुज़ुर्गों को डील कर सकते हैं। तो बुज़ुर्गों को डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनके पास थोड़ा बैठ के उनकी बात सुनी जाए, उनके दिल में क्या कुछ पक रहा है वो निकाला जाए, खामोशी से सुना जाए, क्योंकि हमें सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखा भी है, हम हैं नौजवान। तो जब नौजवानों के अंदर, आप लोगों के अंदर सब्र है, बर्दाश्त है, वो बूढ़े हैं उनका बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। आप इनको 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, उनके पास बैठें, गाहे बगाहे 5-5, 10-10 मिनट के लिए बैठ जाए, उनकी बात सुने। अगर वो किसी के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे होता है, ये होता है, बुज़ुर्गों में होता है, सास में होता है, बेटे के पास बैठी तो कहीं बहू ये है, बहू है, आप चुप सुने, हाइपर नहीं होना ना। आप बीवी को कुछ कहें कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा है, तुमने ऐसा किया है, उसको भी नहीं, उसको भी प्यार से रखें, सुने दोनों की, मगर सुन के ना अपनी जो है जानमाल भी चाहें और अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं अपनी वाइफ को भी उनकी हक दूं और अपनी सास को भी उसका हक दूं। और बहू को भी यही करना चाहिए कि अपनी सास को भी उसी तरीके से लेके चलें जिस तरह माँ
नहीं, माँ नहीं बन सकती, बेटी नहीं बन सकती, मगर हम बना सकते हैं इसको। एक रिलेशन तो है ना कि सास को सास का भी दर्जा दे दें, बहू को बहू का दर्जा दे दें, तो दोनों अपने उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो बुज़ुर्गों के साथ बैठने से, उनकी बात सुनने से हमारा कुछ भी हर्ज नहीं होता, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती। उनकी बात सुनने से यह है कि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो हमें ख़त्म करना है अपने अंदर की थोड़ी सी अना को, और हमने उसको जगह देनी है सब्र को और बर्दाश्त को, और अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी है। और देखिएगा घर का माहौल जन्नत बन जाएगा। और हमें एक ऐसी ही दुनिया में जन्नत की ज़रूरत है कि हमारे घर का माहौल जो है, हमारा घर जो है एक जन्नत हो, और वो इन बुज़ुर्गों के साथ और इन बच्चों के साथ ही है। वरना अकेले ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अकेले ज़िंदगी सिर्फ टेंशनें हैं, बेचैनियाँ हैं, बेसकूनियाँ हैं। तो प्लीज़ बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, बुज़ुर्गों के साथ रहिए, उनको टाइम दीजिए, और लॉकडाउन को ज़हमत नहीं रहमत बना दीजिए। व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और बताइए हम इसमें क्या क्या अच्छाई कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स में क्या क्या अच्छा कुछ कर सकते हैं। हम आपके मशवरों के मोहताज हैं, तो आपका मशवरा होगा तो हम और अच्छे तरीके से प्रोग्राम करेंगे। अब दीजिए ताहिरा नाज को इजाज़त, और देखते रहिए सॉल्व द मैटर विद नाज ओनली ऑन टुडे न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।